जिला कुल्लू। कुल्लू हिमाचल प्रदेश का एक सुंदर और सुप्रसिद्ध जिला है। पर्यटन की दृष्टि से भी यह जिला काफ़ी प्रसिद्ध है। हर साल यहाँ लाखों पर्यटक देश विदेश से घूमने के लिए आते हैं। यहाँ घूमने के लिए भी काफ़ी सुप्रसिद्ध और सुंदर सुंदर जगहें हैं, जिनमें मुख्य रूप से है रोहतांग अटल टनल, माँ हडिम्बा देवी का मंदिर, बिजली महादेव इत्यादि। जिला कुल्लू में पर्यटक सीजनली ही नहीं बल्कि हर साल घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पूरा साल मौसम सुहावना रहता है और हर मौसम में यहाँ के नज़ारे देखने लायक होते हैं। इसीलिए यहाँ पर हर साल पर्यटकों की भीड़ जमी रहती है। वैसे कुल्लू में पहुँचना अब काफ़ी आसान हो गया है, क्योंकि पहले के जैसे यहाँ तंग सड़कें नहीं हैं। बावजूद इसके यहाँ पहुँचना काफ़ी मुश्किल भी है। 4 लेन बनने के बावजूद भी यहाँ काफ़ी ट्रैफिक रहता है। वैसे आप कुल्लू बाई एयर भी आ सकते हैं, क्योंकि कुल्लू के भुंतर तक हवाई सेवा भी उपलब्ध है। आज तक आप लोगों ने कुल्लू जाने के लिए चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर ही सफ़र किया होगा, लेकिन आज हम आपको एक नए रास्ते से होकर ले चलेंगे जिला कुल्लू तक, जहाँ हमारा सफ़र रहेगा बहुत ही सुंदर, मनोरंजक और यादगार, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गोपाल हिमाचली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक नए सफ़र के साथ। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम चौहार वैली से वाया डायना पार्क व कटिंडी होते हुए पहुंचे थे मंडी तक, और हमने एक ही रूट पर 2 बसों में सफ़र किया था। आज हम आपको ले चलेंगे हिमाचल प्रदेश के ज़िला मंडी से हिमाचल प्रदेश के सुप्रसिद्ध ज़िला कुल्लू तक। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत से और यादगार सफ़र को। आज है 7 जून 2026 और अभी मैं हूं ISBT मंडी में। दोपहर के अभी करीब 1 बज रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहां बाबूराम वैष्णो ढाबा पर लंच भी किया था। तो अभी मैं टहलते हुए ISBT मंडी की छत पर आ गया हूं। फिर थोड़ी देर बाद मैं नीचे आ गया और यहां काउंटर पर कुल्लू जाने वाली बस भी लगी हुई है। बस यहाँ ISBT मंडी से ठीक 2 बजे चलेगी। यहाँ बस का काउंटर नंबर 15 है और यह बस बाया कटौला व IIT कमांद होते हुए कुल्लू पहुँचती है। ISBT मंडी हिमाचल प्रदेश के सबसे तंग ISBT में से एक है। ISBT मंडी के फेज़ 1 का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी द्वारा साल 2012 में किया गया था, और इसके फेज़ 2 और कार्य पूर्ण होने के बाद इसका उद्घाटन साल 2016 में हिमाचल प्रदेश के पूर्व में रहे 6 बार के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी द्वारा किया गया था। दो बजने के लिए अभी 2 मिनट है और ड्राइवर साहब ने अपनी सीट संभाल ली है और मैं भी बस में आकर बैठ गया हूँ। ठीक 2 बजे हमारी बस चल पड़ी ISBT मंडी से कुल्लू के सफ़र के लिए।
बस रूट की बात की जाए तो बस ISBT मंडी से कटिंडी, IIT कमांद, कटौला, कांडी व बजौरा होते हुए कुल्लू पहुंचती है। मंडी से बाया कटौला व कांडी होते हुए कुल्लू की दूरी 67 किलोमीटर है। बस इस पूरे सफ़र को 4 घंटे में पूरा करती है, जिसमें किराया 175 रुपये रहता है। सामने की तरफ सीधा ये सड़क कुल्लू मनाली के लिए जाती है, जो चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे है। हमें वाया कटिंडी व कटौला होते हुए जाना है, तो हमने यहाँ से लेफ़्ट टर्न ले लिया। यहाँ से आगे करीब 2 किलोमीटर हम मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर सफ़र करेंगे, फिर वहाँ से आगे कटिंडी के लिए टर्न ले लेंगे। यहाँ साथ ही राइट में ये है माँ भीमा काली मंदिर। बेड के बाहर लगाई गाड़ी, पुलिस को बोल के दिया मैं को पर्सनल में बैठो रहा, मैं आगे से कागज ले आना की खड़ी बात संडे के लिए मैंने यहाँ लेफ़्ट की तरफ मंडी ज़िला का विक्टोरिया ब्रिज भी है, जो कि कई साल पुराना है। इस पुल का निर्माण 1877 ईस्वी में मंडी के राजा विजय सिंह सेन ने करवाया था। सामने की तरफ ये सड़क आगे कांगड़ा, धर्मशाला व पठानकोट के लिए जाती है। हमें कुल्लू जाना है, तो हमने यहाँ राइट साइड कटिंडी कटौला सड़क मार्ग पर टर्न ले लिया। अब हम कटिंडी तक चढ़ाई चढ़ते हुए सफ़र करेंगे। मंडी से कुल्लू बाया कटिंडी होते हुए कुल 175 रुपये किराया लगता है। यहाँ 1-2 जगहों पर सड़क थोड़ी सी खराब भी है। सामने की तरफ से ये एक और HRTC बस आ गई, जो अभी कटौला से आ रही है और मंडी की तरफ जा रही है। अभी हमारा करीब 6 से 7 किलोमीटर का सफ़र तय हुआ था। इतने में यहाँ पर बस में टिकट चेकर भी आ गए। यहाँ हमारी बस को टिकट चेक करने के लिए करीब 5 से 10 मिनट रुकना पड़ा। फिर जल्द ही हम पहुँच गए कटिंडी। कटिंडी भी इस तरफ की एक छोटी सी मार्केट है और यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है। द्रंग विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान के MLA श्री पूर्णचंद ठाकुर जी का घर भी यहीं कटिंडी में ही है। यहाँ लेफ़्ट की तरफ ये सड़क डायना पार्क होते हुए चौहार घाटी की तरफ जाती है। आप इसी सड़क से मंडी से बाया कटिंडी व डायना पार्क होते हुए सीधे बरोड तक पहुँच सकते हैं। मंडी से कटिंडी तक हम चढ़ाई चढ़ते हुए आए थे, लेकिन अब कटिंडी से आगे कमान तक हम उतराई उतरेंगे। यहाँ से सामने हिमाचल प्रदेश का एकमात्र IIT संस्थान भी दिखाई देने लगा है। फिर जल्द ही हम पहुँच गए कमांद।
यहाँ लेफ्ट में ये सड़क रियागड़ी से होते हुए चौहार घाटी को निकलती है। अब कमान से आगे फिर से चढ़ाई शुरू हो गई है। अब हम कमान से आगे कांडी तक चढ़ाई चढ़ते हुए अपना सफ़र तय करेंगे। इस तरफ का कमांद व कटौला का एरिया आईआईटी की वजह से ही काफ़ी प्रसिद्ध है। आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो 2009 में स्थापित किया गया था। हिमाचल प्रदेश में आईआईटी का यह एकमात्र संस्थान है जो 538 एकड़ एरिया पर बना हुआ है। यहाँ आईआईटी के 2 जोन हैं, एक नॉर्थ जोन है और दूसरा साउथ जोन है। साउथ जोन यहाँ नीचे वाला एरिया है और नॉर्थ जोन अभी ऊपर आएगा। यहाँ कमान में आईआईटी बनने के बाद यहाँ के लोगों व आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी काफ़ी रोज़गार मिला हुआ है, जिस वजह से इस एरिया में टूरिज़्म भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी हम आईआईटी कमान के साउथ जोन के बिल्कुल ठीक सामने की तरफ से सफ़र कर रहे हैं और यहाँ से आईआईटी कमान का साउथ जोन पूरा दिखाई देने लगा है। वैसे कुल्लू व मनाली जाने के लिए लोग इस रास्ते का रुख भी करते हैं, क्योंकि कई बार मनाली पठानकोट नेशनल हाईवे पर जाम लग जाता है या फिर लैंडस्लाइड होते रहते हैं। अभी हम पहुंच रहे हैं नांदली। नांदली भी इस तरफ की एक छोटी सी मार्केट है और यहाँ हमारी बस से 1-2 सवारियाँ भी उतरी। मंडी से कुल्लू बाया कटौला व कांडी होते हुए यह सड़क पूरी तरह से सिंगल लेन है और यहाँ बीच बीच में कई बार ट्रैफिक भी लग जाता है। बस की विंडशील्ड टूटी हुई है और इसमें बहुत सारे क्रैक्स भी पड़े हुए हैं और सामने की तरफ एक सुंदर सा गांव भी दिखाई देने लगा है।
यहाँ है शनि महाराज जी का मंदिर। यहाँ एक भाई साहब सड़क में ही गाड़ी लगाकर कहीं गए हैं, तो उस्ताद जी ने यहाँ से बस को बड़ी मुश्किल से निकाला। अभी हम कटौला पहुंचने ही वाले हैं और यहाँ लेफ़्ट की तरफ आगे ये सड़क चौहार घाटी के लिए जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने चौहार घाटी जाने के लिए इसी सड़क मार्ग पर दो रास्ते बताए। दरअसल कटिंडी से चौहार घाटी के रोपा व बरोट के लिए सड़क जाती है और यहाँ कटौला से चौहार घाटी की बथेरी के लिए सड़क जाती है। ये है कटौला की छोटी सी मार्केट। हमारी बस का यहाँ 15 मिनट का ब्रेक रहेगा। कटौला बाज़ार के साथ ही ये है बागी नाला, जो बरसात के मौसम में काफ़ी उफान पर रहता है। यह नाला गर्मी व सर्दी में शांत व बरसात में रौद्र रूप धारण कर लेता है। फिर टी ब्रेक के बाद हमारी बस चल पड़ी अपने आगे के सफ़र में। यहाँ सामने ऊपर दिखाई दे रहा है माँ चंडी भगवती जी का मंदिर। यहाँ सड़क की राइट साइड में नीचे की तरफ ग्राम पंचायत कटौला का कार्यालय है। कमान से आगे हम लगातार चढ़ाई चढ़ते हुए ही अपना सफ़र तय कर रहे हैं और इससे आगे अब हम कांडी तक चढ़ाई चढ़ते हुए ही अपना सफ़र तय करेंगे। फिर कांडी से आगे हम बजौरा तक उतराई उतरेंगे। अभी हम बागी नाला के साथ साथ में ही अपना सफ़र तय कर रहे हैं। वैसे यह नाला काफ़ी छोटा था, यानी कि यहाँ एक छोटी सी नदी आती थी, लेकिन कुछ सालों से यह नाला बरसात के मौसम में काफ़ी उफान पर रहता है।
जिस वजह से इस नाले के क्षेत्र में भी अभी काफ़ी विस्तार हुआ है। यहाँ सामने राइट की तरफ ये है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कटौड़ा, यानी कि ITI कटौड़ा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, नज़ारे और भी सुंदर होते जा रहे हैं। यदि आप लोग मंडी से कुल्लू मनाली का सफ़र शांत और भीड़-भाड़ से दूर और आनंदमय तरीके से करना चाहते हैं, तो यह सड़क मार्ग आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। इस सड़क मार्ग पर आपको ट्रैफिक ना के बराबर मिलेगा। एक दो जगह आपको ट्रैफिक मिल सकता है क्योंकि सड़क सिंगल लेन है और एक दो जगह मार्केट भी तंग है। बाकी आपका मंडी से कुल्लू तक का सफ़र बिल्कुल शांत और आनंदमय रहेगा और साथ ही आपको सुंदर नज़ारों के दीदार भी होते रहेंगे। अभी हम पहुंच रहे हैं सेगली। यहाँ से आगे कुल्लू अब 43 किलोमीटर रह गया है और बजौरा यहाँ से आगे 25 किलोमीटर और पराशर लेक 23 किलोमीटर रह गया है। यहाँ आगे राइट की तरफ ये सड़क आगे पराशर ऋषि मंदिर तक जाती है। आप पराशर ऋषि से आगे वाया ज्वालापुर होते हुए भी कुल्लू तक पहुँच सकते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब तीखी चढ़ाई शुरू होने लगी है और यहाँ से थोड़ा आगे जाने पर अब हम ऊपर की तरफ यू टर्न ले लेंगे। यहाँ सामने की पहाड़ी पर पराशर लेक है और यहाँ पर पराशर ऋषि जी का मंदिर भी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक तो तीखी चढ़ाई शुरू हो गई है और नज़ारे भी काफ़ी सुंदर दिखाई देने लगे हैं और यह चढ़ाई आगे कांडी तक ऐसे ही रहेगी।
जैसे जैसे हम चढ़ाई की तरफ ऊपर को बढ़ते जा रहे हैं, सामने की तरफ की पहाड़ी पर कटौला के आसपास के गांव भी दिखाई देने लगे हैं। अब तो उस्ताद जी की प्लेलिस्ट भी शुरू हो गई है। अब हम इलाका उत्तरशाल टिहरी में प्रवेश कर चुके हैं और आसपास के नज़ारे भी काफ़ी खूबसूरत दिखाई देने लगे हैं और साथ ही इलाका टिहरी उत्तरशाल के सभी गांव दिखाई देने लगे हैं। अभी इस एरिया में चील का जंगल दिखाई देने लगा है, लेकिन जैसे हम आगे कांडी की तरफ बढ़ते जाएंगे, आगे देवदार का जंगल शुरू हो जाएगा। सामने की तरफ एक छोटा सा मंदिर भी अभी निर्माणाधीन है। अभी हम पहुंच रहे हैं टिहरी गांव। टिहरी गांव यहाँ इलाका उत्तरशाल का काफ़ी बड़ा गांव है और यहाँ पर ये प्राइवेट बस ब्रह्मा लगी हुई है। आज संडे है तो इसलिए आज ये प्राइवेट बसेस यहाँ पे रेस्ट पर है। अब घने देवदार का जंगल भी शुरू हो चुका है। सड़क सिंगल लेन है लेकिन सड़क पूरी पक्की है। बीच बीच में कई जगह सड़क कच्ची है जो लैंडस्लाइड की वजह से ख़राब हो चुकी है। बाकी सड़क पूरी तरह से बिल्कुल ठीक है। ऐसे सिंगल लेन सड़क पर ड्राइविंग बिल्कुल सही तरीके से और सोच समझ कर करनी चाहिए। ये कार वाले भाई साहब बस को आता देखकर आगे ही चले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ उस्ताद जी ने बस को बड़ी मुश्किल से आगे निकाला। ऐसी जगहों पर ध्यान देना चाहिए कि सामने से कोई बड़ी गाड़ी आ रही हो तो जहाँ भी पास देने के लिए जगह दिखे वहाँ पास दे देना चाहिए या वहीं पर रुक जाना चाहिए। मंडी से कटौला व कांडी होते हुए ये सड़क कटिंडी से आगे कुल्लू तक पूरी सिंगल लेन है। इस सड़क मार्ग में एक तो आसपास के नज़ारे आपको काफ़ी सुंदर देखने को मिलेंगे और साथ ही आपको हिमाचल के दूर दराज के गांव भी देखने को मिलेंगे और साथ ही इस तरफ आपको ट्रैफिक भी काफ़ी कम मिलेगा और बीच बीच में रास्ते में आपको खाने पीने की भी दुकानें मिल जाएगी। यहाँ सड़क के साथ में ही ये एक छोटा सा काफ़ी सुंदर मंदिर है।
अभी हम टिहरी गांव से आगे बागी बायोहरी गांव में प्रवेश कर चुके हैं और ये एरिया बागी बायोहरी गांव का है। अभी हम बिल्कुल घने जंगल से होकर गुजर रहे हैं। यहाँ सड़क जंगल के बिल्कुल बीचों बीच बनी हुई है और सड़क के दोनों तरफ ये पेड़ काफ़ी सुंदर दिखाई देने लगे हैं। अभी हम पहुंच रहे हैं कांडी। यहाँ कमान की सीमा समाप्त हो जाती है और आगे पनारसा की सीमा शुरू हो जाती है। पनारसा भी जिला मंडी में ही आता है। अभी हम कांडी के टॉप पर पहुंच रहे हैं। यहाँ एक छोटा सा गांव है और यहाँ पर खाने पीने की छोटी मोटी दुकानें भी हैं। यहाँ हमारी बस से कुछ एक सवारियाँ उतरी और कुछ एक सवारियाँ बस में चढ़ी। अब कांडी से आगे बजौरा तक हम उतराई उतरते हुए अपना सफ़र तय करेंगे। कमान से आगे कांडी तक हम चढ़ाई चढ़ते हुए आ रहे थे, लेकिन अब कांडी से आगे बजौरा तक हम उतराई उतरते हुए अपना सफ़र तय करेंगे। सामने की तरफ पहाड़ी पर भी काफ़ी सारे गांव बसे हुए हैं, जो यहाँ से काफ़ी सुंदर दिखाई देने लगे हैं। कांडी से चले हुए अभी हमें 15 से 20 मिनट का समय हो चुका है। अभी तक हम जंगल के रास्ते से होकर आ रहे थे, लेकिन कुछ दूरी पर अब ये घर दिखाई देने लगे हैं। थोड़ा आगे जाने पर हमारी बस यहाँ 5 मिनट के लिए रुकी। यहाँ सड़क के साथ में ही पीने के पानी का प्राकृतिक स्रोत है, इसीलिए ड्राइवर साहब ने यहाँ पर बस को पानी पीने के लिए रोक दिया। पहाड़ी क्षेत्रों में आप लोगों को पीने के पानी के प्राकृतिक स्रोत हर जगह मिलेंगे। ये सामने से आ गई आननू प्राइवेट बस, जो अभी कुल्लू से आ रही है और बाया बजौरा व कांडी होते हुए यह बस कटौला से बथेरी के लिए टर्न ले लेगी। बथेरी से आगे यह बस आरंग के लिए जाती है। आरंग भी चौहार घाटी में ही आता है।
यहाँ पानी के स्रोत के साथ एक दादी जी लिंगड़ की सब्जी बेच रहे हैं। आजकल पहाड़ों में लिंगड़ की सब्जी काफ़ी मात्रा में हो जाती है, तो इसीलिए दादी जी भी यहाँ जो भी लोग पानी पीने के लिए आ रहे हैं उनको लिंगड़ की सब्जी बेच रहे हैं। हमारी बस यहाँ पानी पीने के लिए करीब 5 से 7 मिनट रुकी। इसके बाद चल पड़ी अपने आगे के सफ़र में। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो रास्ते में देवदार व बान के पेड़ काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। कटिंडी से आगे ये सड़क बजौरा तक पूरी सिंगल लेन है, लेकिन रास्ते में खूबसूरत और हसीन नज़ारे हैं। अभी हम पहुंच रहे हैं पायल। यहाँ इस गांव का नाम पायल है। अभी बजौरा पहुंचने के लिए हमें 30 से 40 मिनट लग जाएंगे। सड़क कई जगह से टूटी फूटी हुई है और कई जगह इस तरह के तीखे मोड़ आ जाते हैं। पीछे वाला गांव पायल था और इसके आगे आता है रहला। रहला यहाँ से अभी 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और उस्ताद जी की प्लेलिस्ट के बारे में तो क्या ही कहें। उस्ताद जी ने पूरे सफ़र भर में रौनक ला दी है। सड़क सिंगल लेन है, तो ऐसे में सामने की तरफ से कोई बड़ी गाड़ी आ जाती है तो पास देने में काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे में आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बड़ी गाड़ी या छोटी गाड़ी आती है तो पास ज़रा संभल कर ही दीजिएगा। वरना ऐसे में सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, जो कि आपको सड़कों में कई जगह लिखा हुआ भी मिल जाएगा। अभी हम पहुंच रहे हैं रहला। यह रहला में सामने की तरफ ये एक सुंदर सा मंदिर भी दिखाई देने लगा है। यहाँ पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भी है। और ये है रहला, जिसे रहला रोपा भी कहा जाता है। यहाँ पर एक छोटी सी मार्केट है और आसपास काफ़ी सारे गांव भी है, यानी कि आसपास के गांव के लिए यहाँ ज़रूरत की सभी चीज़ें मिल जाती है।
ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर यहाँ के लोग आगे बजौरा व कुल्लू के लिए जाते हैं। वैसे ये एरिया भी ज़िला मंडी में ही आता है। अब हम कांडी से लगातार उतराई उतरते हुए काफ़ी नीचे आ गए हैं। थोड़ी देरी में हम काफ़ी नीचे पहुंच जाएंगे और उस जगह का नाम शायद रोपा है। अभी हम पहुंच रहे हैं रोपा वैली। पीछे वो रहला गांव था और अब आ रहा है रोपा। रहला से रोपा तक के इस पूरे एरिया को रहला रोपा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ रोपा से थोड़ा आगे तक करीब 2 से 3 किलोमीटर तक हम चढ़ाई चढ़ेंगे। फिर उसके आगे फिर से हम बजौरा तक उतराई उतरते हुए जाएंगे। यहाँ सामने की तरफ ये सड़क आगे कुल्लू मनाली के लिए जाती है और लेफ़्ट को ये सड़क ऊपर की तरफ न्योल गांव के लिए जाती है। थोड़ा आगे जाने पर एक देवदार का छोटा सा सुंदर सा जंगल आता है और यहाँ लेफ़्ट की तरफ ऊपर को ये सड़क किसी गांव के लिए जाती है। सफ़र करते हुए मैं आप लोगों को ड्राइवर और कंडक्टर के नाम बताना तो भूल ही गया। हमारे साथ ड्राइवर है श्री भाग सिंह जी और कंडक्टर है श्री अनिल जी। मैं सुबह जब चौहार वैली से मंडी तक आया था तो उस दौरान भी हमारे साथ कंडक्टर श्री अनिल जी थे। वो मंडी डिपो के अनिल थे और ये कुल्लू डिपो के अनिल हैं। फिर जल्द ही हम पहुंच गए बजौरा और यहाँ हम चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 3 पर मिल गए, जिसे पहले नेशनल हाईवे 21 कहा जाता था। अब इसे नया नाम दिया गया है नेशनल हाईवे 3। यहाँ बजौरा में हमारी बस से काफ़ी सारी सवारियाँ उतरी और यहाँ हमारी बस करीब 5 मिनट के लिए रुकी। सवारियाँ उतारने के बाद फिर हमारी बस आगे कुल्लू के लिए निकल पड़ी। यहाँ से मंडी वाया कटौला 52 किलोमीटर है और अभी बजौरा से कुल्लू तक हमें करीब 16 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा। सामने से ये आ गई कनिका ट्रांसपोर्ट की बस, जो अभी कुल्लू से मंडी की तरफ जा रही है। कुल्लू से मंडी की तरफ दिन भर कनिका और अनुज ट्रेवल्स की प्राइवेट बसेस काफ़ी मात्रा में चलती है। कनिका और अनुज बस के अलावा कुल्लू से मंडी के लिए अंजलि एसोसिएट्स की बसें भी चलती है।
ये सामने से आ गई भुंतर से मनिहार जाने वाली बस। यह बस भुंतर से मनिहार के लिए 5 बजे चलती है और बाया बजौरा, ठेला व झुनी होते हुए यह बस मनिहार जाती है। अभी हम पहुंच रहे हैं शाड़ाबाई और इसके आगे कुछ ही देरी में हम पहुंच जाएंगे भुंतर। अभी हम भुंतर पहुंचने ही वाले हैं और यहाँ राइट की तरफ नीचे है कुल्लू मनाली एयरपोर्ट। आप कुल्लू मनाली में सड़क मार्ग के साथ साथ वायु मार्ग से भी पहुंच सकते हैं। फिर जल्द ही हम पहुंच गए भुंतर। यहाँ हमारी बस से कुछ सवारियाँ उतरी और कुछ सवारियाँ चढ़ी। भुंतर से थोड़ी आगे आता है सैनिक चौक। यहाँ सैनिक चौक से मणिकर्ण के लिए रोड जाती है। यहाँ मार्केट काफ़ी तंग है और यहाँ इसी वजह से कई बार जाम भी लग जाता है। 4 लेन बनने के बाद यहाँ ट्रैफिक थोड़ा कम हुआ है क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियाँ 4 लेन से ही आती जाती हैं। अभी हम पहुंच रहे हैं शमशी। यहाँ सड़क के साथ में ही बाईं तरफ है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शमशी। फिर जल्द ही हम पहुंच गए महौल। यहाँ राइट साइड की तरफ है नेचर पार्क महौल जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। ये सामने से आ गई HRTC बस जो अभी कुल्लू से बंजार की तरफ जा रही है। और ये मनाली दिल्ली बस भी एकदम स्पीड से भागते हुए आगे की तरफ निकल गई।
टाइम अभी 5:45 हो रहे हैं और अभी हम पहुंच रहे हैं कुल्लू। अभी हम पहुंच रहे हैं ढालपुर। यहाँ राइट और लेफ़्ट की तरफ है ढालपुर मैदान। आज संडे है तो यहाँ सड़क के दोनों तरफ संडे की मार्केट सजी हुई है। यहाँ लेफ़्ट को ऊपर की तरफ ये सड़क आगे लगवैली को निकलती है और लगवैली से आगे चौहार वैली के लिए पैदल ट्रैक भी है। फिर जल्द ही हम पहुंच गए सरवरी बाज़ार कुल्लू। मनाली जाने वाली सवारियां हमारी बस से यहीं पर उतर गई और बस आगे बस स्टैंड के लिए निकल गई। कुल्लू बस स्टैंड वैसे तो काफ़ी खुला डुला है, लेकिन इसका एंट्री और एग्ज़िट काफ़ी तंग है। और यहाँ पर सामने की तरफ से 4 लेन वाला रोड यहाँ बस स्टैंड के साथ कनेक्ट हो जाता है। यहाँ कुल्लू बस स्टैंड के साथ में ही बाहर कूड़े का काफ़ी सारा ढेर है, जिससे काफ़ी गंदी बदबू आती है। समय रहते इसको यहाँ से हटा देना चाहिए। अभी शाम के 5:50 हो रहे हैं और अभी हम एंटर हो रहे हैं ISBT कुल्लू में। फिर यहाँ ISBT कुल्लू में बस ने सभी सवारियों को उतार दिया और मैंने भी उस्ताद जी से अलविदा ली। ठीक है उस्ताद जी। इसके बाद बस चली गई पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के लिए। यहाँ HRTC का पेट्रोल पंप यहीं ISBT कुल्लू में ही है। और यहाँ इस तरफ खड़ी है राजधानी एक्सप्रेस यानी कि न्यू प्रेम, जो अभी कांगड़ा से आ रही है और मनाली की तरफ जा रही है। और ये हैं हमारे मित्र श्री राजेंद्र जी। इसके बाद मैं ISBT से टहलते हुए यहाँ ढालपुर में आ गया।
और ये है ढालपुर का मैदान, जो कि काफ़ी खुला और बड़ा है। और रात के समय कुल्लू शहर का नज़ारा कुछ इस तरह का दिखाई देता है। सामने जो काफ़ी सारी लाइट दिखाई दे रही है वो ISBT कुल्लू है। इसी के साथ आज का हमारा सफ़र मंडी से कटौला व कांडी होते हुए कुल्लू तक यहीं पे ख़त्म होता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका सफ़र कुल्लू तक सुहावना और सुंदर नज़ारों के साथ हो, तो यह रूट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारा यह सफ़र काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे अगली वीडियो में हम आपको ले चलेंगे कुल्लू से मनाली। कुल्लू से मनाली का सफ़र हमारा नेशनल हाईवे से ना होकर वाया नगर होकर रहेगा। यह सफ़र भी काफ़ी खूबसूरत और मनोरंजन से भरपूर रहेगा, जिसके बारे में हम विस्तार से अगली वीडियो में बात करेंगे। अब जल्द ही आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।